नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश भाजपा की वर्चुअल रैली शिमला में आयोजित। मुख्यमंत्री ने कहा, किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के लिए एक नया सूर्योदय लेकर आएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मोबाइल नेटवर्क संचालकों से लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करने का किया आह्वान। और प्रदेश में कोरोना महामारी से छठी मौत, 186 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भाजपा की शिमला संसदीय क्षेत्र की वर्चुअल रैली आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। रैली में केंद्रीय विधि व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। विस्तृत ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से। वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लंबे समय के बाद केंद्र में एक ऐसी मजबूत सरकार आई है जिस पर जनता को पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व के कारण ही भारत सुरक्षित है। जयराम ठाकुर ने कहा कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अभी तक जो भी मामले चल रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। झूठा अभियान हमारे विपक्ष के लोगों ने चलाया। जहां हमको लगा कि कुछ ऐसी बात है तो कार्रवाई के आदेश दिए, उसके परिणाम आपके सामने। हम एक बात को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, ना यहां भ्रष्टाचार के लिए कोई गुंजाइश है, ना गुंजाइश आने वाले समय में होगी। जो कार्रवाई की जा सकती थी वो कार्रवाई हमने की है और डंके के चोट पर की। वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। और मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं, वो अनावश्यक रूप से जो अभियान चलाया है उसको बंद करें और हिमाचल प्रदेश में उन लोगों की सेवा करने की कोशिश करें जो कोविड-19 से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है और आने वाले समय में इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि न झुकेंगे न थकेंगे, दिन रात काम करते रहेंगे, ये भाजपा का संकल्प है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा में ही ये संभव है कि एक आम कार्यकर्ता भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिमकेयर और हिमाचल गृहिणी जैसी लोकहित से जुड़ी योजनाएं शुरू कर प्रदेश सरकार ने प्रशंसनीय कार्य किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस संकट काल में देश जिस तरह से मेहनत कर रहा है, इसके परिणाम स्वरूप जल्द ही भारत चीन को सभी क्षेत्रों में पीछे छोड़ देगा और इसमें मेक इन इंडिया योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के लिए एक नया सूर्योदय लेकर आएगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और सांसद सुरेश कश्यप सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। उधर भाजपा की कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां मंडल में हुई वर्चुअल रैली में विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जल्द राहत पाएगा। इस वर्चुअल रैली को कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी त्रिलोक कपूर व स्थानीय विधायक अरुण मेहरा ने भी संबोधित किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मोबाइल नेटवर्क संचालकों से आम लोगों को कोरोना महामारी से रोकथाम के उपायों और सरकार द्वारा जारी किए जा रहे दिशा निर्देशों के बारे में जागरूक करने का आह्वान किया है। शिमला स्थित राजभवन में प्रदेश के मोबाइल नेटवर्क संचालकों के उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों सहित समाज के कमजोर वर्गों और किसानों को और बेहतर सेवाएं प्रदान करने को भी कहा। राज्यपाल ने डिजिटल इंडिया कार्य में भी तेजी लाने की अपील की। वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि एकीकृत विकास परियोजना IDP के तहत इस वित्त वर्ष में प्रदेश में 23 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 30 करोड़ 75 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। वे आज शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परियोजना के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। गोविंद ठाकुर ने कहा कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संतुलन स्थापित कर कृषि के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि के अलावा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है।
मुख्य सचिव अनिल खाची ने आगामी मॉनसून के मद्देनजर सभी उपायुक्तों, विभागों और अन्य संस्थाओं को अभी से उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आज शिमला में सभी उपायुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने कहा कि भूस्खलन व बाढ़ के लिए संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि लोगों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्य सचिव ने कहा कि उन क्षेत्रों में समय रहते खाद्य सामग्री, चारे व ईंधन का पर्याप्त मात्रा में भंडारण किया जाए। अनिल खाची ने सभी उपायुक्तों को जल निकासी प्रणालियों व बाढ़ संभावित क्षेत्रों में अतिक्रमण और अवरोधों को रोकने के निर्देश भी दिए, जिनकी प्राकृतिक आपदाओं के कारण शेष हिस्सों से कटने की संभावना हो। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 450 हो गई है। मौजूदा समय में 186 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 247 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। कांगड़ा जिले में आज कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं। इस बीच आज आईजीएमसी शिमला में एक महिला की कोरोना महामारी से मृत्यु हुई है और प्रदेश में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। 58 वर्षीय ये महिला सुजानपुर उपमंडल की रहने वाली थी और किडनी व सांस लेने में तकलीफ की वजह से 6 दिन पहले हमीरपुर मेडिकल कॉलेज से आईजीएमसी रेफर किया गया था, जहां जांच में इस महिला को कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया था। चंबा जिला मुख्यालय को जनजातीय क्षेत्र पांगी से जोड़ने वाले साच दर्रे को लोक निर्माण विभाग ने छोटे वाहनों के लिए बहाल कर दिया है। 14,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस दर्रे के खुलने के बाद लॉकडाउन के दौरान चंबा में फंसे पांगी के लोग अपने घर जा सकेंगे। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि इस बार ग्लेशियर अधिक आने से कर्मचारियों को दर्रा खोलने में काफी दिक्कतें आई, लेकिन इसके बावजूद रिकॉर्ड समय में इसे बहाल कर दिया गया है। साच पासा दर्रा है जो पांगी को जोड़ता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, और हम लोगों ने इसको छोटी गाड़ी के लिए इसको खोल दिया हुआ है। इसमें कई प्रकार के हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे इस साल जो था बहुत ज्यादा बारिश और बर्फबारी हो रही थी। कई ग्लेशियर्स जो थे हम लोगों ने 5 से 6 बार जो हमें उसको रिमूव करना पड़ा। फिर भी रिकॉर्ड टाइम में लास्ट ईयर इसको 28 जून को खोला था, उससे पहले जुलाई में खुलता था। जो लॉकडाउन की वजह से लोग फंसे हुए थे चंबा जिला में, वो लोग अपने घर में आराम से जा सकते हैं। लाहौल स्पीति जिले के काजा में क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे मजदूरों ने कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा के आश्वासन के बाद आज अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। एडीएम ज्ञान सागर नेगी ने मजदूरों को जूस पिलाकर हड़ताल समाप्त करवाई। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के समदो काजा ग्राम्फू मार्ग को बीआरओ से वापस लेने के फैसले के बाद इन मजदूरों को अपना रोजगार गंवाने का डर सता रहा था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने उम्मीद जताई है कि इस साल के अंत में होने वाले नगर निकाय और ग्राम पंचायतों के चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों का प्रदर्शन शानदार रहेगा। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश के लोग भाजपा की नीतियों से तंग आ चुके हैं। राठौर ने ठियोग नगर परिषद में कांग्रेस उम्मीदवार विवेक थापर के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर भी खुशी व्यक्त की है। कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने व प्रदेश को विकास के मामले में पीछे धकेलने का आरोप लगाया है। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा द्वारा आयोजित की जा रही वर्चुअल रैली पर भी सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि इन रैलियों के लिए पैसा कहां से आ रहा है। सुधीर शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से करवाई जानी चाहिए ताकि सच जनता के सामने आ सके। दूरदर्शन केंद्र शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश में असिस्टेंट वेबसाइट एडिटर और वेबसाइट असिस्टेंट का पैनल तैयार करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म व मास कम्युनिकेशन में डिग्री और मीडिया क्षेत्र में कार्य का अनुभव अनिवार्य है। जर्नलिज्म व मास कम्युनिकेशन में डिग्री व डिप्लोमा कर रहे अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक आवेदक 14 जून तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भेजने का ईमेल पता है rnuddksml@gmail.com। अधिक जानकारी समाचार एकांश के दूरभाष नंबर 26523666 पर हासिल की जा सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।